यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ का दिल्ली दौरा। प्रधानमंत्री आवास पर पीएम मोदी से योगी की मुलाकात खत्म। यूपी में शानदार जीत के बाद पीएम मोदी से मिले योगी। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। दोनों के चेहरों पर स्माइल, मुस्कान, पॉजिटिव, कॉन्फिडेंट। करीब 2 घंटे तक चली दोनों नेताओं के बीच बैठक। नई सरकार के गठन को लेकर दोनों नेताओं के बीच चर्चा। योगी ने पीएम मोदी को शपथ ग्रहण में आने का निमंत्रण दिया तो योगी से मुलाकात के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट किया, लिखा, योगी जी को जीत की बधाई दी। योगी जी ने 5 साल जन आकांक्षाओं के अनुरूप काम किया। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आने वाले वर्षों में भी यूपी को और अधिक ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। गृह मंत्री अमित शाह से भी सीएम योगी करेंगे मुलाकात। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिलने पहुंचे सीएम योगी। और हमारे साथ सीनियर एडिटर सुधांशु माथुर जुड़ गए हैं। सुधांशु जी, जीत के बाद की ये तस्वीर है और तस्वीर में दोनों मुस्कुराते हुए कॉन्फिडेंट और खुश नजर आ रहे हैं, लेकिन अब क्योंकि जीत तो मिल चुकी है, आगे की रणनीति बनाई जा रही है, यानी कि मंत्रिमंडल में कौन इन होगा, कौन आउट। देखिए मेघा कि ये एक औपचारिक जो है वो मुलाकात है, क्योंकि अब तक जब उत्तर प्रदेश में चुनाव चल रहे थे तो जो केंद्रीय संगठन है भारतीय जनता पार्टी का, चाहे वो नरेंद्र मोदी हो, चाहे अन्य वरिष्ठ नेता हो या केंद्रीय मंत्री हो, सभी यूपी के अंदर कैंप किए हुए थे और लगातार जो है प्रचार कर रहे थे। और शायद उसी का ही परिणाम है कि भारतीय जनता पार्टी ने 37 साल का एक बार जो रिकॉर्ड तोड़ते हुए एक बार फिर जो है अपनी उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार बनाई। और सरकार बनाने का जो है वो एक जज्बा, सरकार बनाने की एक जो प्रतिबद्धता, वो अब सबके चेहरों पर जो है साफ झलक आ रही है। कि आप सभी नेताओं के चेहरे की मुस्कान और उनकी बॉडी लैंग्वेज ये बता सकती है कि उन्होंने देश के सबसे बड़े राजनीतिक राज्य का जो है वो किला फतेह कर लिया है। और जो उत्तर प्रदेश की जीत है मेघा, वो भारतीय राजनीति के भविष्य की भी जीत है। क्योंकि 2024 के अंदर देश के आम चुनाव होने हैं और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को वहां पर उम्मीद से ज्यादा जो है वो बहुमत मिला है, तो अब सबसे बड़ा दबाव केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश की नई सरकार पर यही होगा कि जो जनता ने भारतीय जनता पार्टी पर जो विश्वास जताया, उस विश्वास को वो आने वाले 2024 तक कायम रखें। और वो कायम कैसे रख पाएंगे? वो कायम रख पाएंगे अपने सुशासन से, अपने विकास के कार्यों से। क्योंकि जब जनता के बीच में उन्होंने विकास के ऊपर जो है वोट मांगा और पिछली सरकार के जो अपने विकास कार्य गिनाए, लॉ एंड ऑर्डर की बात गिनाई, तो अब क्योंकि जैसे बार बार कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है, दिल्ली के अंदर अगर मोदी है तो यूपी में योगी है, तो यही डबल इंजन की सरकार एक बार फिर आने वाले 5 साल के लिए उत्तर प्रदेश में काम करेगी, तो बेहद दबाव होगा। हाँ, इस मुलाकात में कि जो है वो हम एक मायने ये भी लगाए जा सकते हैं कि उत्तर प्रदेश का जो एक तो शपथ ग्रहण समारोह है उसकी क्या तिथि होगी। तो हालांकि ये तिथि जो है वो संगठन तय करता है। उत्तर प्रदेश के जो चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं वो सब मिल बैठकर जो है इसको तय करते हैं। जिस तरह से योगी आदित्यनाथ खुद एक संत है, तो वो जो हम ये कह सकते हैं कि वो सभी जो विधाएं हैं, जो ज्योतिष है, चाहे आपके अंक गणित है, चाहे दूसरी कोई तरह की विधाएं, उनमें विश्वास करते हैं। तो मुझे लगता है कि एक शुभ मुहूर्त की जो है वो दरकार होगी और वो शुभ मुहूर्त लगभग जो है वो तय कर लिया गया होगा। हमारी जानकारी है कि शायद होली के बाद जो है शपथ ग्रहण समारोह होगा, लेकिन मंत्रिमंडल क्या होगा ये सबसे एक अहम विषय है। अब जो उत्तर प्रदेश का नया मंत्रिमंडल होगा वो ना सिर्फ जातिगत जो है वो समीकरण के जो है वो मद्देनजर होगा, बल्कि महिलाओं को, एससी को, एसटी को, ओबीसी को, अन्य सभी जो जातियां हैं उनको पूरा प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। क्योंकि जिस तरह से सहयोगी जो दल है, चाहे अपना दल हो, चाहे निषाद पार्टी हो, इन लोगों ने भी भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर चुनाव बेहतर तरीके से लड़ा, उनकी भी काफी जो है वो विधायक जीत के आए। तो ये भी संतुलन बिठाना होगा कि जो सहयोगी दल है उनको भी मंत्रिमंडल में जो है वो सम्मानजनक जो है वो पोजीशन दी जा सके। जी मेघा, बिल्कुल, और इसलिए शायद अब ये मंथन भी होगा। लेकिन औपचारिक मुलाकात, जिस तरह आपने कहा भी सुधांशु जी की जीत हुई है और बहुत बड़ी ये जीत है, एक बहुत बड़ा राज्य जीत लेना, ये फतह कर लेना किला। अब ऐसे में उस राज्य के भावी मुख्यमंत्री और वर्तमान मुख्यमंत्री यानी कि योगी आदित्यनाथ जब पहुंचे प्रधानमंत्री से मिलने, तो
खुशी होनी ही थी। लेकिन अब शपथ ग्रहण की बातें सुधांशु जी जिस तरह से आ रही हैं कि होली के बाद होना है, उससे पहले क्या ये मंथन हो जाएगा? क्योंकि योगी आदित्यनाथ के लिए कहा जा रहा है कि कल भी वो दिल्ली हैं, तो क्या यहीं पर ये मंथन या क्लियर हो जाएगा कि मंत्रिमंडल कौन इसमें होगा, कौन नहीं होगा? ये देखिए, प्रधानमंत्री के साथ मुलाकात के अंदर मुझे लगता है मंत्रिमंडल के ऊपर कोई चर्चा नहीं हुई होगी। क्यों? क्योंकि ये चर्चा जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह और ये जो एक कोर टीम है उसका विषय होता है। तो चूंकि नरेंद्र मोदी ने पूरे प्रचार पे जो है वो अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी और उत्तर प्रदेश के अंदर एक विश्लेषण ये कह रहा है कि करीब 134 सीटें जो भारतीय जनता पार्टी ने जीती है उसका सीधा सीधा श्रेय नरेंद्र मोदी को जाता है। तो चूंकि योगी आदित्यनाथ पिछली सरकार में जो है वो मुख्यमंत्री थे और संभावनाएं पूरी है कि अगली आने वाली जो सरकार है उसमें भी मुख्यमंत्री वही रहेंगे, तो एक दायित्व होता है कि अपने वरिष्ठ देश के प्रधानमंत्री का जाके धन्यवाद ज्ञापित किया जाए कि आपने जो चुनाव के अंदर जो एक कैप्टन की भूमिका निभाई और आपके नेतृत्व में जिस तरह से बीजेपी ने काम किया और हमें जीत जो है हासिल हुई, उसके लिए एक ये धन्यवाद की जो रस्म अदायगी है वो जरूर हुई होगी। लेकिन जिस तरह से मैंने पहले कहा कि मंत्रिमंडल पर लगभग मेगा जो है वो विचार विमर्श कर लिया गया है। जितनी हमारे पास सूचना है लगभग एक मंत्रिमंडल की एक तस्वीर, एक खाका खींच दिया गया है और उसके अंदर सभी क्षेत्रों से सभी जातियों को जो है प्रतिनिधित्व देने की बात हो रही है। हाँ, एक चीज ये सबसे महत्वपूर्ण होगी कि जो मुख्य मतलब जो मेजर पोर्टफोलियो होते हैं, जो इम्पोर्टेंट पोर्टफोलियो होते हैं, वो किन किन को दिया जाए। क्यों? क्योंकि पिछले जो कैबिनेट मंत्री थे लगभग सभी ने बेहद उम्दा काम किया था और शायद यही कारण था कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक बार फिर आई। तो ये देखना होगा, जैसे सचिव महाना है, सुरेश खन्ना है और ये भी माना जा रहा है कि स्वतंत्र देव सिंह को भी शायद जो उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष हैं उनको भी मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। अगर स्वतंत्र देव सिंह आएंगे तो क्या उनको उप मुख्यमंत्री की भूमिका में लाया जाएगा? जिस तरह से केशव प्रसाद मौर्य जो उप मुख्यमंत्री थे वो चुनाव हार गए, तो क्या वापस 2 उप मुख्यमंत्री का कंसेप्ट है उसको लाया जाएगा? तो कुछ महत्वपूर्ण जो है वो बिंदु है जिन पर लगातार चर्चा जारी है। लेकिन मुझे लगता है कि बेहद कोई चौंकाने वाला मंत्रिमंडल नहीं होगा। हाँ, कुछ नए साथियों को जो सहयोगी दल है उनको जरूर जो है वो महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी जाएगी। जी मेगा, बहुत बहुत शुक्रिया सुधांशु जी जानकारी के लिए। और इसी खबर पर हमारे साथ अदिति नागर दिल्ली से जुड़ गई हैं। अदिति, मुलाकात हुई है योगी की और साथ ही साथ प्रधानमंत्री मोदी की, राष्ट्रीय अध्यक्ष से भी वो मिले, कल भी उनका रुकने का कार्यक्रम है। ऐसे में इस मुलाकात को कैसे आप देखती हैं? प्रधानमंत्री ने ट्वीट भी किया और कहा कि बधाई मैंने दी है। बिल्कुल, देखिए, एक तो एक अलग तरीके की राजनीति ने जन्म दिया है, मैसेज की राजनीति। पहली बात कि ऐतिहासिक जीत हुई है, एक्सपेक्टेड नहीं था इतना बड़ा नंबर। योगी जी का यहाँ आना और 16 मार्च को शपथ लेने से पहले एक बार आना, सबसे मिलना, सबको धन्यवाद देना, जाहिर तौर पे वो एक बॉन्ड शो करता है। दूसरी बड़ी बात है कि अब योगी जी ने विश्वास दिलाया है, जो मैं जन आकांक्षाओं पे मैंने पहले काम किया है, अगले 2 साल के अंदर 2024 से पहले उत्तर प्रदेश एक अलग तरीके के मॉडल पर होगा, सुशासन पे होगा और एक बड़े नए आयाम जो है एग्जाम्पल के तौर पे वहां पर किए जाएंगे, जिससे कि जब नरेंद्र मोदी 2024 के चुनाव में पहुंचे, जनता से बात करें, तो वो यूपी को एक रोल मॉडल स्टेट के रूप में, सबसे बड़ा राज्य, और उत्तर प्रदेश और जहां पर जिस तरीके के, चाहे फिर जाति के हिसाब से देखें तो एक वैरायटी है और तमाम तरीके से उसको एक रोल मॉडल के रूप में लेंगे। लेकिन यहाँ जो मुलाकात है इसके अंदरूनी मायने ये है कि अब उत्तर प्रदेश के कैबिनेट में कौन होगा, किस तरीके से होगा, किस पद पे होगा, कितना ताकतवर होगा। देखिए, योगी आदित्यनाथ की ये दोबारा जो ये ऐतिहासिक जो दोबारा सरकार है, जो हिस्ट्री बनाई है, उसमें वो जाहिर तौर पे चाहते हैं कि पिछली बार में जो उनको फेस किया गया, जो गलतियां हुई, वो अब वो दोबारा ना करें। क्योंकि जब उत्तर प्रदेश में कोई 2 बार मुख्यमंत्री बन जाता है तो उसका जो स्ट्रेचर होता है वो एक राष्ट्र राजनीति में आ जाता है। अब इस बार जब कैबिनेट में चेहरे होंगे, जाहिर तौर पे
जो केंद्रीय संगठन है वो चाहते होंगे कि उनकी कोई रिकमेंडेशन होगी, संघ की रिकमेंडेशन होगी, और खुद योगी आदित्यनाथ भी अपने लॉयल लोगों को फोर फ्रंट में रखना चाहते होंगे। इसके अलावा केशव प्रसाद मौर्य को राज्यसभा लाने की बात है, तो उनकी जगह किसको, जाति समीकरण को सेटल करना है, डिलीवरी भी देनी है, काम भी करना है, इमेज का भी इशू है। पहले भी देखिए बड़ा मसला हुआ था, उनके कैबिनेट उनके एक मंत्री के बेटे ने जब गाड़ी चढ़ा दी थी। तो ये तमाम तरीके से देखना, और यहाँ पर एक जीत और हार की स्थिति होती है कि मैं कितने लोग अपने लोगों को कैबिनेट में ला पाया, पर मैं दिल्ली की बात भी दरकिरार नहीं कर सकता, संघ की क्या रिकमेंडेशन है। तो इन सभी का समीकरण बढ़ना, क्योंकि 16 तारीख को शपथ लेंगे, साथ में कई मंत्री भी शपथ लेंगे, और फिर बाई इलेक्शन भी हैं, तमाम चीजें हैं। तो ऐसे में बहुत सारे अभी समीकरण बिठाने जरूरी है। 2024 से पहले योगी आदित्यनाथ का बेहतर प्रदर्शन राज्य में नरेंद्र मोदी को ज्यादा सीटें लाने में और 2024 की जीत में बहुत सफल सार्थक रहेगा। ऐसे में यूपी में जो भी डिसीजन होंगे योगी आदित्यनाथ नरेंद्र मोदी से लेकर साझा करके, सलाह मशवरा करके करेंगे। तो ये तमाम तरीके का अवसर है, पर एक जो मैसेज की राजनीति करी जाती है वो आज वेंकैया नायडू से भी मिले, वो अपने राष्ट्र कार्यालय भी गए, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष से ही मिले, मोदी जी भी मिले, कल भी यहाँ रहेंगे। तो जाहिर तौर पे बिल्कुल, और ये जो डबल इंजन की सरकार है वो आगे किस तरह से कमाल करती है, धमाल बचाती है, ये देखना होगा। लेकिन फिलहाल जो मैसेज की राजनीति है वो यहाँ नजर आ रही है, खुश सभी नजर आ रहे हैं बीजेपी से। बहुत बहुत शुक्रिया आदिति जानकारी के लिए।